नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस वीडियो में हम देवी दुर्गा की उत्पत्ति और उनके महिषासुरमर्दिनी स्वरूप के बारे में बात करने वाले हैं। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक महापराक्रमी असुर का जन्म हुआ था, जो रंभ नामक असुर का पुत्र था एवं दैत्यों का सम्राट था। चूँकि उसका जन्म मानव और महिषी के संयोग से हुआ था, इसलिए उसका महिषासुर नाम पड़ा। साथ ही वह कभी भी भैंसे का रूप बदल लेता था, इसलिए भी उसको महिषासुर कहा जाने लगा। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और अजेय अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। उसने युद्ध में सभी देवताओं को हराकर इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह अभूतपूर्व शक्तिशाली एवं मायावी था। देवताओं को उसने आसानी से पराजित कर दिया था। वह वहीं इंद्रलोक से तीनों लोकों पर शासन करने लगा और पराजित देवता उससे परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं की पीड़ा सुनी और सारे देवतागण को अपने साथ लेकर उस जगह प्रस्थान कर दिए जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शंकर उपस्थित थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों के बारे में भगवान शिव और विष्णु जी को अवगत कराया। ब्रह्मा जी से सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी महिषासुर समेत सभी दैत्यों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में भगवान विष्णु के मुख से महान तेज उत्पन्न होने लगा। इसी प्रकार से भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र आदि सभी देवों के शरीर से तेज प्रकट होने लगा। वहाँ सभी देवताओं के मुख से निकला तेज मिलकर एकत्र हो गया और एक महान तेज पुंज में परिवर्तित हो गया, जिससे सारी दिशाएं प्रकाशयुक्त और प्रकाशवान हो उठीं, जो अंत में एक अत्यंत भीषण विद्युत के समान सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह नारी साक्षात माँ दुर्गा थी, जिनके प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति कर उन्हें आभूषण तथा विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा ने आश्चर्यजनक और भीषण गर्जना कर संपूर्ण अंतरिक्ष को प्रतिध्वनित कर दिया, जिसकी वजह से तीनों लोकों में हलचल मच गई। पृथ्वी तो कांप उठी और विभिन्न लोकों के समुद्र में हलचल पैदा होने लगी। सभी देवतागण देवी का जय जयकार और उनका नारा लगाते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति कर रहे थे, जिसके अद्भुत शब्द को सुनकर दैत्यों ने अपने हथियार उठा लिए। उन्हें समझ में आ गया था कि एक भीषण युद्ध दस्तक दे रहा था। महिषासुर सभी दैत्यों को साथ लेकर उस शब्द को लक्ष्य करके उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जहां पहुंचकर दैत्यों ने देवी दुर्गा का ऐसा रूप देखा, जिसमें देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहा था। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर उन महान देवी दुर्गा पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दैत्यों ने युद्ध छेड़ दिया। महिषासुर के सभी योद्धा युद्धस्थल में आकर देवी से लोहा लेने लगे और इस तरह हाथी सवार और घुड़सवार सैनिक भी देवी को चारों ओर से घेर कर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। देवी दुर्गा ने खेल खेल में ही उन सभी के अस्त्र शस्त्रों को काट गिराया। उस समय देवी दुर्गा निश्वास गण बन दैत्यों पर चढ़ गईं और देखते ही देखते इसके बाद दुर्गा ने त्रिशूल, गदा और शक्ति की वर्षा कर बहुत से महादैत्यों का संहार कर डाला। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतना रक्त गिरा कि वहां कई रक्त कुंड बन गए। जिस तरह आग तिनके के ढेर को जला देती है, वैसे ही देवी दुर्गा ने थोड़ी ही देर में सारी दैत्य सेना का सफाया कर दिया। देवगण हर्षित हो देवी दुर्गा पर पुष्पों की बारिश करने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध से तिलमिला उठा और दुर्गा पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसके रथ के घोड़ों और सारथियों को भी मार गिराया, साथ ही उसके धनुष और ध्वजा को भी काट गिराया। चिक्षुर को अपने शूल पर बड़ा ही गर्व था, इसलिए उसने अपने शूल से दुर्गा पर पूरी ताकत से प्रहार किया, किंतु दुर्गा के पास पहुंचते ही उसके शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके शूल के टुकड़े आकाश में प्रज्वलित हो उठे और देवी दुर्गा ने अपने शूल के प्रहार से उसके शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए और चिक्षुर को भी यमलोक का
पथिक बना दिया। दुर्गा के शस्त्र प्रहार से उदग्र भी धराशायी होकर यमलोक सिधार गया। अब महिषासुर भैंसी का रूप धारण कर देवी दुर्गा के श्वास से उत्पन्न हुए गणों को त्रास देने लगा। तत्पश्चात वह देवी दुर्गा के सिंह पर भी झपट पड़ा और जिसे देखकर देवी के क्रोध का आक्रोश बढ़ गया। महिषासुर उग्र से उग्रतर हो अपने खुरों से पृथ्वी को खोद सींगों से पहाड़ को उखाड़ उखाड़ कर दुर्गा देवी की ओर फेंक रहा था, साथ ही गरज भी रहा था। उसके वेग से पृथ्वी में दरारें पड़ने लगी और सींगों के झटके से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने बड़े वेग से देवी दुर्गा पर आक्रमण किया, परंतु देवी ने उसे पाश से बांध दिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। जब परमेश्वरी ने उसका मस्तक काटना चाहा तब वह तलवार लिए हुए एक पुरुष के रूप में दौड़ा। दुर्गा ने बाण वृष्टि कर पाश से उसे बांध लिया, जिसके बाद उसने हाथी का रूप धारण कर भगवती के सिंह को पकड़कर खींचने लगा। भगवती ने उसकी सूंड काट डाली, जिसके पश्चात उसने दैत्य से पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसे पहले की तरफ रूप बदलते देखकर सारा जगत त्रस्त हो गया। देवताओं को भयभीत देखकर देवी दुर्गा उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गईं और उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। महिषासुर पुनः दूसरा रूप धारण कर आधा परिवर्तित हुआ ही था कि देवी दुर्गा ने उसको पूरा परिवर्तित होने से रोक दिया। जब वह उस दिशा में रूप बदलने लगा तब दुर्गा ने उसका मस्तक तलवार से काट गिराया। महिषासुर की बची हुई सेना सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। इस प्रकार देवताओं को संताप देने वाला महिषासुर नष्ट हो गया। सभी देवतागण देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयगान करने लगे। देवलोक की अप्सराएं प्रसन्नता से देवी दुर्गा के सम्मान में नृत्य करने लगीं। सबने चंदन, अक्षत, दिव्य पुष्प और धूप आदि से प्रेम पूर्वक देवी दुर्गा की पूजा की। माँ दुर्गा ने सभी को आशीर्वाद दिया और साथ ही महिषासुर मर्दिनी के रूप में जगत प्रसिद्ध हुई। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।